हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस का क्लास। आज हमें करना है। तो कल हम लोगों ने इसका पूरा डिटेल थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग इसका जनरल साइंस वाला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, आज इसके हमें न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे हम लोग और जितने हो सकेंगे उतने करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध ना हो उसे क्या कहते हैं? ओके, तो देखिए, जिस काल का कोई विवरण उपलब्ध ना हो, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल और ऐतिहासिक काल। तो देखिए, जैसे कि सिंधु घाटी जो सिविलाइजेशन थी उसके पहले की चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो इनको ये जो सब कुछ होती हैं ये प्राग ऐतिहासिक काल में आती हैं। तो पहला आंसर इसका प्राग ऐतिहासिक काल। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बैल को, कुत्ते को, गाय को या हाथी को? सबसे पहले आदि मानव ने किस पशु को पाला था, एक तरीके से पालतू बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कुत्ता। मतलब जो आदि मानव ने सबसे पहले जो है ये कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। नेक्स्ट, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल से हुआ है? जो होमोसेपियंस मानव है उसका उद्भव किस काल से हुआ है? निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण या ताम्रपाषाण? बताइए। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल से हुआ है? निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण या ताम्र पुरापाषाण? करेक्ट आंसर है सी, उच्च पुरापाषाण। करेक्ट आंसर है इसका सी, उच्च पुरापाषाण। देन, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या कांस्य काल? तो करेक्ट आंसर इसका है बी, मानव ने जो आग का प्रयोग किया था वो नवपाषाण काल में स्टार्ट किया था। मानव ने आग का प्रयोग जो है वो नवपाषाण काल में स्टार्ट किया। देन नेक्स्ट, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो बताइए कौन सी धातु? लोहा, चांदी, तांबा या पीतल? ओके, हाँ, फोर्थ का बी है भाई, फोर्थ का बी, नवपाषाण काल। आग का जो प्रयोग किया था वो नवपाषाण, ताम्रपाषाण में तांबे का प्रयोग किया था। ओके, कांस्य काल मतलब कांसा होता है, ब्रोंज। ओके, अब अगला क्वेश्चन पांचवा है कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? लोहा, चांदी, तांबा या पीतल? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ताम्रपाषाण काल पहले आया है, लोहा बहुत बाद में आया है, तो पहले जो है तांबे का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल थी। कल मैंने बताया था कि पहली फसल क्या उपयोग में लाई गई थी मानव के द्वारा। मानव के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल। हरिओम जी, नमस्कार। तो देखिए, पहली फसल पूछ रहे हैं, मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी? चावल, जौ, गेहूं या ये सभी? मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल चावल थी, जौ थी, गेहूं या ये सभी? करेक्ट आंसर है गेहूं, सी। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मध्य पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं? खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता कब बना मानव?
सेवेंथ का देखिए सी, नवपाषाण काल, इसका करेक्ट आंसर है सी, नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, एस आर राव और बी बी लाल। यस, ये कल मैंने क्लास में बताया था कि कौन से आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं। हाँ, कल बताया था दयाराम साहनी, ठीक ना। और राय बहादुर जो थे वो मोहनजोदड़ो के लिए, और यहाँ पे जो है दयाराम साहनी कब आया था? 1920 के आसपास, ठीक है ना, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो दयाराम साहनी इज द करेक्ट आंसर, इसका ए, 8th का ए। 9th क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कांस्य नर्तकी कहाँ से मिली है? हड़प्पा, कालीबंगा, चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो। यस, करेक्ट आंसर सही है, मोहनजोदड़ो। सर कालीबंगन में सर चावल मिले थे? कालीबंगा में चावल कह रहे हैं आप? चावल जी नहीं, मतलब कंफर्म करें, चावल कालीबंगन में सर मिले थे, प्राप्त हुए थे? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, आप थोड़ा सर्च कर लीजिए। ये देखिए, केवल कांस्य नर्तकी जो मोहनजोदड़ो में हाँ मिले जी, तो थे वो सबसे बड़े स्नानागार थे वहाँ पे, मतलब कि जो उन्होंने बाथ एरियाज बनाए थे। और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी उसमें ये था कि भाई उनके जो घर थे वो स्क्वायरिक थे या आयताकार थे, मतलब वर्गाकार या आयताकार उन लोगों ने घर बनाए थे, है ना। और छः उनके जो कहते हैं अन्नागार जिसको बोलते हैं, जिसमें वो खाना रखते थे, जी अल्लाह। तो अन्नागार इन लोगों ने छः ग्रुप में बनाए थे, ऐसा हुआ था। मतलब बस यही चीज़ें पता है मुझे मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है ना। जी नेक्स्ट, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिलती है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या रंगपुर। चारों हॉट स्पॉट हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के, तो कहाँ पे मिलती है प्रसिद्ध पशुपति की मुहर? हम्म हड़प्पा सभ्यता सर। हाँ, हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा शहर है वहाँ का, ऐसे मोहनजोदड़ो भी शहर है। और उसी जी जी। एक्चुअली जो सबसे पहला खुदाई का काम हुआ था वो हड़प्पा शहर का हुआ था, इसलिए उसी सभ्यता का नाम, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम का ही दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 10th का सी, मोहनजोदड़ो। देन सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा, धौलावीरा, रंगपुर, आलमगीरपुर, लोथल। अभी गोदीवाड़ा का साक्ष्य, करेक्ट आंसर है लोथल। तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य है वो लोथल से मिला है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 12, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अभी मैंने बता ही दिया आपको, मोहनजोदड़ो से। ओके, इसका आंसर है बी, ऊपर वाले का आंसर डी था। गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है आपको लोथल से। 11th का डी, 12th का बी। 13 क्वेश्चन, पुरातत्व वेता सिंधु घाटी की सभ्यता सर्व मानती थी। हाँ, कल की क्लास में बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है वो कहाँ से कहाँ चलती है। ओके, हाँ, तो पहला ही क्वेश्चन था ये, देखिए याद रखिएगा, 2500 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व बोलते हैं, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी ईसा पूर्व तक जो है ईसा ये, हाँ ईसा पूर्व, यस, तो है ना, तो 2500 से लेके 1750 तक जो है वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की एज मानी जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मूर्ति पूजा आरंभ कब से मानी जाती है? भारत में मूर्ति पूजा आरंभ सिंधु सभ्यता से, वैदिक काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से। तो सिंधु लोगों ने ही भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दी थी, वो लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे वो लोग। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, 14 का ए। देन ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेद के जो आर्य मतलब ब्राह्मण लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की, माता की? गाय की या प्रकृति? ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। 15 का करेक्ट आंसर ए है। हाँ, ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो प्रकृति की पूजा किया करते थे, ठीक ना।
मानते हालांकि मतलब बहुत सारे देवताओं को मानते थे, पूजा प्रकृति की करते थे उन लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 16। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सैंधव प्रदेश, गंगेय घाटी, गंडक के तट पर, या ये सभी? तो करेक्ट इसका आंसर है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक ना। इसका आंसर है ए 16। भारत में सर आए थे सबसे पहले ना, हाँ सबसे बिल्कुल, पहले तो दक्षिण भारत में आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश। यहाँ केरल में। नहीं, आर्य, आर्य जो है भारत में सबसे पहले उसको सर कहाँ क्या पर नाम? बसे? केरल तो कोस्टल एरिया है, कहाँ से आएंगे वहाँ पे? देखिए, उनके आने का रास्ता तो वहाँ से था ना, आए दक्षिण भारत से सर। नहीं, दक्षिण भारत से आने का रास्ता कहाँ से रहेगा? वहाँ तो पूरा समुद्र है घिरा हुआ, है ना। समुद्री रास्ते से तो पहला जी वास्को डे गामा आया है, तो ये लोग ऊपर से ही तो आए थे, है बस। ना। हाँ, तो सिंध तरफ से आए जी थे, इसलिए सैंधव प्रदेश है, वही पाकिस्तान वाला एरिया। बस 1498 में आया था। वो 1498 में। 17, आर्यों जी का मूल जी निवास स्थान था आर्कटिक क्षेत्र, दक्षिण रूस, एशियाई माइनर, सप्त सैंधव प्रदेश। हाँ, तो आर्य थे वो एशिया माइनर में रहते थे, मतलब मुख्य एशिया जो था। 17 का करेक्ट आंसर बी लिखिए, एशिया माइनर। और वो भारत में आके सप्त सैंधव एशिया। प्रदेश में सबसे पहले आके बैठे थे। इंडिया में आए तो सप्त सैंधव पे आ गए, है ना। बाकी जगह थी जी एशिया माइनर पूरा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद भाई, ऋग्वेद में सर। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर। ऋग्वेद, ऋग्वेद, जी हाँ। चलिए, ऋग्वेद। जी हाँ, जी 18 का ए। जी भाई बता रहे हैं नेक्स्ट 19, सत्यमेव जयते उक्ति सर। कहाँ से ली जय गई है? मुंडो को उपनिषद सर। ई मुंडकोपनिषद, बिल्कुल सही। सत्यमेव ई जयते जो है ऑप्शन मुंड को उपनिषद। मुंडकोपनिषद, हाँ जी। 19 क्वेश्चन हो गया। 20 क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? ऋग्वेद का जो नवा मंडल है, मतलब नवा अध्याय जो है, वो कि इनमें से किसको समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सोम, अग्नि, वरुण, इंद्र। सोम। सोम को सर सोम, जी। हाँ, सोम को चंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। सोम। हम्म। तो ये जो है, जी तो जी ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम को समर्पित है। 20 का करेक्ट आंसर है ए। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम वेद है, वेद का। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? मतलब देवताओं का राजा जो प्रजापति है को सर। उत्तर वैदिक काल में किसको मिला? प्रजापति को सर। बिल्कुल सही, प्रजापति। इसमें का करेक्ट आंसर प्रजापति जो थे, प्रजापति को। बिल्कुल सही, प्रजापति को। देन 23 क्वेश्चन नंबर, जी सर। किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है? देखिए, ये पूरा पद्य में है, ये पूरा पद्य में है, ये पूरा पद्य में है, मगर जो अथर्व वेद है वो गद्य और पद्य दोनों ही है। प्रोस एंड पोइट्री दोनों फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र का नगर। संगीत वादन से सर जी आता है सामवेद तो। हाँ, संगीत वादन, सामवेद में संगीत वाद होता है ना। यजुर्वेद में औषधि, इसमें यजुर्वेद में औषधि के बारे में। संगीत वादन जी हाँ, जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। जी जी। पाटलिपुत्र का नगर का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, धनानंद, बिंबिसार, उदयन। पाटलिपुत्र बिंबिसार। नहीं, बिंबिसार नहीं था, उदयन था, ठीक ना। मौर्य वंश का राजा था। उदयन था। हाँ, उदयन, उदयन, उदयन था। उदयन, उदयन, हाँ। जो पटना शहर बसाया है वो उदयन ने बसाया है। 24 का सी, ठीक ना। चलिए, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? हर्यक वंश बहुत छोटा वंश था, हर्यक वंश। बताइए, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? अजातशत्रु, उदयन, कलाशोक, उदयन, महापद्मनंद।
हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? कुड़िक था। करेक्ट आंसर ए है अजात शत्रु। हर्यक वंश का राजा जो था वो महापद्म नंद। अजात शत्रु नहीं, महापद्म नंद। अजात शत्रु। जी सर, जी जी जी। अजात शत्रु जो था हर्यक वंश का राजा था, ठीक ना। अच्छा, तो ये हो गया 25 का ए। 26 पे चलते हैं। 26 सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? हाँ बताइए। जिस समय सिकंदर महान भारत आया था, हालांकि वो जीत करके वापस लौट गया था, पटना तक तो नहीं जा पाया। चंद्रगुप्त मौर्य का, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही वो भारत आया था, ठीक ना। हाँ जी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल मौर्य वंश जी। नेक्स्ट, कालाशोक की राजधानी क्या थी? कालाशोक, वैशाली। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा इसको कंफर्म कर लूँ मैं। सिकंदर के समय पर मगध पर किसका शासन था? 26 का जो है सिकंदर के समय पे मगध पर, देखिए हाँ, सिकंदर जिस समय जिस एज में आया था उस समय मगध पर धनानंद का शासन था। चंद्रगुप्त ने उसके आने के 1 साल बाद उसको हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन नहीं कहा जाएगा, बाद में राजा चंद्रगुप्त मौर्य बन गया था। तो करेक्ट आंसर इसका बी है, धनानंद का शासन था। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ये बात सही है, धनानंद का शासन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कालाशोक की राजधानी, कालाशोक की राजधानी थी, आंसर पाटिलपुत्र। कालाशोक की राजधानी पाटिलपुत्र। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसे सर्वक्षतांत्रक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? महापद्मनंद, खारवेल, शशांक, सिकंदर। करेक्ट आंसर है ए, महापद्मनंद। ये सर पता नहीं। ए, महापद्मनंद ने जो है क्षत्रियों का कसम खा रखी थी कि क्षत्रियों को नाश कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सिकंदर कहाँ का शासक था? बहुत इजी क्वेश्चन, दुनिया का था, मगर उसकी मौत हुई थी बेबीलोन में, ठीक ना। बेबीलोन में मरा था जाकर के, और आया कहाँ से था? मकदूनिया से, ठीक है। 29 का ए। क्वेश्चन 30, सिकंदर और पोरस के बीच वितस्ता या झेलम का युद्ध, वितस्ता नदी या झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 323 बीसी, यानी ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व में जा कर के युद्ध हुआ था। ओके, 323 ईसा पूर्व वितस्ता का जो युद्ध हुआ था। एक मिनट, 323 में चला गया था, 326 ईसा पूर्व। 322 में बेबीलोन में जाके मर गया था वो, 326 में वो युद्ध जीत करके सिकंदर चला गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 326 बीसी है। 30 का सी, हाँ करेक्ट सी ही है सही। 326 में वो लौटा और 322 में जाके बेबीलोन में मर जाता है। 2 साल तो उसे जाते ही लग गए थे। क्लियर? चलिए जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए। अगला सवाल, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, बहुत ही सरल इजी सवाल है भाई, ये तो सभी जानते होंगे इसका आंसर। स्वामी महावीर, जैनिज्म के पार्श्वनाथ तीर्थंकर पहले थोड़ा ना है, 24वें थोड़ा ना है भाई, पहले 3 तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, 24वें महावीर है 24वें तीर्थंकर। अच्छा, हाँ, आपसे इसमें पूछा गया है 24वें तीर्थंकर, तो वो करेक्ट आंसर है महावीर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ दिया था? ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य धर्म और जोड़ दिया था, बाकी पहले से तो 4 थे ही, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और एक और कोई और है। तो उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। नेक्स्ट, जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न, जैसे मुसलमानों में होते हैं 5 उनके फ़र्ज होते हैं, ऐसे बौद्ध धर्म में भी होते हैं,
बौद्ध संघ और संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ऐसे ही जैन धर्म में भी होते हैं। बताइए कौन से हैं इसके तीनों त्रिरत्न। नंबर 1 सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। मतलब इसका आंसर है ये सभी। उसका आंसर है ये सभी, 33 का डी। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, द्रविड़। आंसर है प्राकृत। ठीक है ना, प्राकृत में इन्होंने उपदेश दिया था, प्राकृत में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र या पावापुरी? महावीर वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र या पावापुरी? 35 का करेक्ट आंसर है ए। गौतम बुद्ध नेपाल के पास में कपिलवस्तु में पैदा हुए थे, मगर जो महावीर हैं ये वैशाली, पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। तो 35 का आंसर टिक करिए ए, वैशाली। अगला क्वेश्चन है 36। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र, पावापुरी? तो पहली जो जैन संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, पटना में। नेक्स्ट अगला, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया श्रावस्ती था? में सर, महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश, नहीं श्रावस्ती में नहीं दिया भाई। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में है भाई, सारनाथ। हाँ सॉरी, सारनाथ में है। सारनाथ में हुआ है पहला उपदेश जी। अब बौद्ध काफी दिन हो गए। हम्म नहीं सर, हाँ, बौद्ध धर्म के 3 रत्न बताइए। तो कौन कौन है? बुद्ध है, संघ है, धम्म है। तो करेक्ट आंसर ये सभी। एनी प्रॉब्लम? और लगा भी जाओ। ये सभी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को क्या कहा जाता है? जो पहला उपदेश था उसका नाम है, गौतम बुद्ध के जो पहले उपदेश का नाम है महापरिनिर्वाण। नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी धर्मचक्र प्रवर्तन, बिल्कुल सही है ना। 39 का सी बिल्कुल सही। जो पहला उपदेश था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, सी। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? उपली, आनंद, सर्वकामी, वसुमित्र? करेक्ट आंसर है आनंद। बुद्ध के जो सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे वो थे आनंद, 40 का बी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे वो थे चाणक्य, ए। ओके। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, तक्षशिला या उज्जैन?